नमस्कार। वंदे मातरम के प्रश्न पर गांधी परिवार चक्रव्यूह में फंस गया। कांग्रेस के लिए विचित्र स्थितियां पैदा हो गई। वैसे ही वंदे मातरम और नेहरू परिवार के बीच की तमाम ऐसी परिस्थितियां हैं पूर्व काल की, जो कांग्रेस और विशेष रूप से गांधी परिवार को सवालों के घेरे में खड़ा करती रही। वो पंडित जी की बात भी हवा में तैरती है आज भी कि वंदे मातरम ठीक नहीं है। मुझे तो इसका अर्थ भी समझ में नहीं आया और बताया जाता पंडित जी ने उसके लिए एक किसी से उसका अर्थ समझाता बैठ करके इसका मतलब क्या है। फिर उन्होंने इस बात पर भी आलोचना की थी वंदे मातरम की कि विदेशी जो संगीतकार हैं, जो विदेशी बैंड्स हैं, वो इसकी धुन को नहीं बजा पाएंगे। तो वंदे मातरम को लेके ऐतिहासिक प्रश्न केवल एक ही नहीं है कि मुस्लिम लीग के कहने पर नेहरू जी की कांग्रेस ने वंदे मातरम को के मूल छंदों को हटा दिया था और वंदे मातरम को छिन्न भिन्न करके बिल्कुल लघु रूप में स्वीकार किया था। इन सब चीजों के बाद भी कांग्रेस वंदे मातरम को लेकर सतर्क नहीं रही। वंदे मातरम को जब राष्ट्रगान की तरह सम्मान देने का कानून पारित किया अभी हाल में मोदी सरकार ने, और उसके बाद तय हुआ कि ये मूल रूप में अविच्छिन्न पाठ इसका गायन होगा, सारे वो गाए जाएंगे स्टेंजाज इसके। उसका पहला प्रयोग अभी 15 अगस्त को हुआ। कल कांग्रेस मुख्यालय पर, उस मुख्यालय में वंदे मातरम के गायन के समय श्रीमती सोनिया गांधी की भावभंगिमाएं, उनका हस्तक्षेप, खड़गे जी की टिप्पणी और राहुल गांधी का विचलित होना, ये सब कुल मिला के एक ऐसी तस्वीर बना गया कि मानो जिससे समझ में आए कि वंदे मातरम के प्रति, उसके गायन के प्रति कांग्रेस के सबसे बड़े परिवार का सम्मान नहीं, या कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का सम्मान नहीं वंदे मातरम के प्रति। ये प्रश्न तो खड़ा हो रहा है और खड़ा होना भी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने और गांधी परिवार ने वंदे मातरम का जानबूझकर उपहास किया है, अनादर किया है, उपेक्षा की है उसकी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि नहीं, सोनिया जी ने वंदे मातरम रोकने के लिए ऐसे हाथ करके नहीं कहा था, फिर ऐसे हाथ करके ये नहीं कहा था कि रोको। भाजपा वाले कह रहे हैं यही कहा था कि रोको। कांग्रेस सफाई दे रही कि उन्होंने तो ये कहा था सोनिया जी ने कि खड़गे जी बूढ़े, बड़े बूढ़े हैं, इनके लिए कुर्सी ले आओ। वंदे मातरम कितनी देर का होता है? पूर्ण वंदे मातरम 3 मिनट। 3 मिनट खड़े नहीं रह सकते खड़गे जी, कुर्सी 3 मिनट बाद ही ले लेते। खड़गे जी गिर रहे हो ऐसा कोई दृश्य तो आया नहीं, और ऐसा दृश्य होता तो वंदे मातरम रोक देने में भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर स्वस्थ खड़गे जी के लिए ये कहना कि सोनिया जी उनके लिए कुर्सी ढूंढ रही थी वंदे मातरम गायन के समय, ये उचित नहीं। और ये इसलिए भी उचित नहीं क्योंकि उस प्रसंग की बात खड़गे जी ने लगभग 30-35 मिनट खड़े होकर ऊंची आवाज में, बाबुलंद आवाज अपना भाषण दिया, और धुआंधार भाषण दिया, गरजे भी और बरसे भी। तो अगर उनको कहीं कोई शरीर में व्याधि हो रही होती तो खड़गे जी भाषण ही नहीं देते, और देते भी तो बैठ कर देते और कहते सबको 15 अगस्त की शुभकामनाएं, नमस्ते, इतने बोलते। धुआंधार बोले वो तो, राज्यसभा लोकसभा सबको लपेटा। इसका मतलब कांग्रेस का ये स्पष्टीकरण तर्कपूर्ण नहीं है और सत्य भी नहीं है कि सोनिया जी खड़गे जी के लिए कुर्सी लाओ, और कुर्सी के मैनेजमेंट में, कुर्सी की व्यवस्था करने में उसी वक्त व्यस्त हो गई जब वंदे मातरम गायन हो रहा था। सारी व्यवस्थाएं 3 मिनट इंतजार नहीं कर सकती थी क्या?
3 मिनट बाद कुर्सी नहीं, सोफा मंगा लेते खड़गे जी के लिए, सिंहासन आ जाता, उस पर विराजित हो जाते। लेकिन क्या वंदे मातरम के सम्मान में आप 3 मिनट भी नहीं रुक सकते? तमाम प्रश्न हैं और उन प्रश्नों के बीच में खड़ा है गांधी परिवार। मुझे लगता है कि वंदे मातरम के प्रति आपका भाव कैसा है, ये जनता महसूस करती है, जानती है। मसला तर्कों से तय नहीं होता, मसला जनता क्या मानती है उससे तय होगा। राहुल गांधी का भी मन वंदे मातरम में नहीं लग रहा, वो भी ऐसे उन दृश्यों में दिख रहा है, वो कहीं इधर देख रहे, कहीं उधर देख रहे, कहीं ऐसे कर रहे, कहीं वैसे कर रहे। वंदे मातरम हो या जनगण मन हो, दोनों में एक विशेष मुद्रा में आपको ध्यानस्थ होकर खड़ा होना चाहिए। खड़गे जी कुछ कह रहे, किसी को बुला रहे, सोनिया जी किसी को बुला रहे, और वंदे मातरम चल रहा। वंदे मातरम ना हो गया गाना चल रहा हो जैसे कोई सिनेमा का इलू इलू टाइप का, कि उसमें सब गाना भी चल रहा है और लोग अपना काम भी कर रहे हैं। वंदे मातरम इस भाव का गीत तो नहीं है, वो राष्ट्र की धमनियों में बहता हुआ रक्त है। उसके साथ ये व्यवहार अपमानजनक है और मुझे लगता है गांधी परिवार ने एक बड़ी चूक कर दी है। भाजपा इसका फायदा लेगी नहीं लेगी वो राजनीतिक विषय है, कितना फायदा ले पाएगी कितना नहीं, लेकिन देश भर में ये संदेश जरूर गया कि कांग्रेस का प्रथम परिवार वंदे मातरम को लेकर गंभीर नहीं है। उसके मन में वंदे मातरम को लेके वैसी श्रद्धा नहीं है जैसी श्रद्धा होनी चाहिए। विषय कानून का भी नहीं कि कानून बन गया। वंदे मातरम के प्रति हमारा भाव श्रद्धा का तो बिना कानून के भी होना चाहिए। तिरंगा के सम्मान के लिए कानून बने तब हम सम्मान करें, तो लानत है हम पर, हमको डूब के मर जाना चाहिए। भारत माता के सम्मान के लिए कोई कानून बने तब हम सम्मान करेंगे क्या? भारत माता का सम्मान हमारे रक्त में होना चाहिए, डीएनए की तरह होना चाहिए हमारे भीतर। वैसे ही वंदे मातरम है, वैसे ही जनगण मन है। ये राष्ट्र के प्रतीक गीत हैं, इनके साथ छेड़छाड़ ठीक नहीं, इनके साथ अपमानजनक उपेक्षापूर्ण व्यवहार ठीक नहीं। तो कांग्रेस फंस गई। श्रीमती गांधी और राहुल गांधी दोनों वीडियो में कैमरे में कैद हो गए कि जब वंदे मातरम हो रहा था तो उन दोनों का व्यवहार वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए। अब कांग्रेस को इसका एक स्पष्टीकरण देश की जनता के सामने रखना होगा। भाजपा के लिए तो स्पष्टीकरण कांग्रेस ने कल दे दिया, लेकिन उससे काम देश की जनता का नहीं चलेगा। जनता को तो वह स्पष्टीकरण देना होगा, वैसा स्पष्टीकरण देना होगा गांधी परिवार को जिस पर जनता भरोसा कर सके, जिस पर जनता यकीन कर सके। क्योंकि वंदे मातरम के साथ गांधी परिवार का रिश्ता पंडित जी के समय से आज तक बहुत अच्छा कभी नहीं रहा, इसका गवाह इतिहास है, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।